लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि वो हॉकर सीजर को किडनैप करके ले जाता है और वहीं दूसरी तरफ अश्किन को पता चल जाता है कि कैशन अश्किन फैमिली से है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। अश्किन कैशन को मारने के लिए उसके रूम में आता है और उसको मारने ही वाला होता है कि तभी इगेन उसे रोक लेता है और उससे बोलता है, आप शांत हो जाइए। अश्किन बोलता है, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जिसे आज तक यही नहीं पता चला कि वो अश्किन फैमिली से है, और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ठीक है, मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ और मैं इगेन से ये भी नहीं पूछूंगा कि इस धोखेबाज के बेटे को अपने पास क्यों रखा है, बट अगर सीजर को उसने थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इगेन उससे बोलता है, आप अपने रूम में जाइए और आराम करिए, और अगर आप सही रहोगे तभी तो आप सीजर को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ पाओगे, राइट? और अगर आपको कुछ होता है तो क्वीन मदर शायद यहाँ पर आ जाए, और अगर वो यहाँ पर आ गई तो आपको यहाँ से लेकर चली जाएंगी। अश्किन उस पर गुस्सा करने लगता है। इगेन बोलता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाओ और आराम करो और इस बारे में चिंता करना छोड़ दो कि इस आदमी को कैसे मारना है। आपके लिए यही सही होगा कि आप जाकर आराम करो। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है। इधर इगेन के हाथ में चाकू लगा होता है जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हो रहा होता है। कैशन बोलता है, मास्टर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इगेन बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चल जाता है। कैशन उसी के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, मैं उसे नहीं बता सका कि मैं इसके बारे में पहले से जानता था। क्या हम दोनों एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे? अब वो उसके साथ बिताए गए अच्छे पल को याद करने लगता है। जब बसंत ऋतु आती है ना, तब फ्लावर खिलने लगते हैं। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, और अगली बार केवल हम दोनों आएंगे और किसी को लेकर नहीं आएंगे। कैशन ये सब सोचकर रोने लगता है और बोलता है, क्या मैं दोबारा ये सब देख पाऊंगा? अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकर अपने प्लेस पर पहुँच जाता है। उसके साथ सीजर भी होता है। वो लड़की बोलती है, मास्टर क्या आप ठीक हो? मुझे बहुत चिंता हो रही थी जब मुझे पता चला कि हमारा प्लान सबको पता चल गया है। हॉकर बोलता है, हमारे एक भी आदमी वापस नहीं आए, राइट? मुझे पता है कि हमारे प्लान के बारे में उस कमीने कैशन ने बताया होगा। लड़की बोलती है, नो मास्टर हॉकर, उसे शायद नहीं पता था कि हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है, बट हाँ, जब मैंने उससे हेल्प मांगी थी तब उसने मना कर दिया था। बट मुझे नहीं लगता कि ये सब लॉर्ड कैसन ने किया होगा। मुझे केवल लोकेशन ही नहीं और जानकारियाँ लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। सीजर उन दोनों की बात सुनकर मन में बोलता है, इसका मतलब कैशन इसमें शामिल नहीं था। और हॉकर से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी साइड कोई नहीं बचा है। तुम्हारी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं जिससे तुम लोगों को अपनी हेल्प के लिए ला सको। हॉकर गुस्से में बोलता है, चुप रहो बेवकूफ़ इंसान। सीजर फिर भी चुप नहीं होता और फिर बोलता है, मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि तुम इस स्थिति में बदला लेने के लिए कह रहे हो। तुम एक ऐसी आरामदायक लाइफ जी रहे थे जिसे तुम्हारे पिता ने दूसरों से छीन कर लिया था। तुम मास्टर इगेन को कभी हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। हॉकर उसकी बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और बोलता है, मेरी औकात? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? और वैसे भी तुम्हारी औकात क्या है? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो। सीजर बोलता है, क्या हुआ, डर गए क्या? तुम कितने डरपोक हो। एक घटिया इंसान जो केवल अपने पिता की तरह हो और केवल बात करना जानता हो, वो मुझे क्या मारेगा? हॉकर गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो लड़की उसे रोकती है और बोलती है, मास्टर हॉकर आप ऐसा नहीं कर सकते। वो लड़की सीजर से बोलती है, मरने के लिए इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है सीजर। हॉकर बोलता है, सीजर? ओह, इसका नाम सीजर है, तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की बोलती है, मुझे वहीं पर पता चला था। मैंने सुना था कि ये इगेन के बहुत ही करीब है और किंग इससे बहुत प्यार करता है। अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। हम कैशन को वापस ला सकते हैं। हॉकर बोलता है, कैशन? वो लड़की बोलती है, यस मास्टर हॉकर, जैसा कि आपकी फैमिली में केवल वही बचा हुआ है तो हमें उसे वापस लाना चाहिए। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इगेन और कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं। इगेन बोलता है, कैशन तुम्हारा मतलब है कि हमें डील करना चाहिए और कैशन के बदले सीजर को यहाँ लाना चाहिए।
कैप्टन बोलता है, यस मास्टर ईगेन, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? वो अपने भाई को वापस ले जाना चाहता होगा। इसके अलावा किंग को भी उसके बारे में पता चल गया है, तो उसको अपने पास रखना उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। ईगेन बोलता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि लोकेशन के बारे में कैशन ने बताया था? कैप्टन बोलता है, यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि उसने बताया था या नहीं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो अस्कुल फैमिली से है। मास्टर ईगेन, आप ये सब कुछ जानते हैं, और कल तो किंग ने उसे छोड़ दिया था, बट अगली बार अगर उन्हें गुस्सा आया तो वो कैशन को मार देंगे। वो अस्कुल फैमिली से है, इसलिए किंग उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाएंगे। अगर उसे आप मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं तो उसे यहाँ से जाने दें। कैप्टन ऐसे ही बोलता रहता है। ईगेन उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और बोलता है, मास्टर, एक स्लेव आपसे मिलना चाहती है और कुछ बताना चाहती है। कैप्टन बोलता है, कुछ बताना चाहती है? कौन है वो? उसे अंदर लेकर आओ। तभी वो स्लेव वहाँ पर आती है। वो और कोई नहीं, लेनोर होती है। कैप्टन उसे देखकर बोलता है, तुम वही हो ना जो कैसन के साथ रहती हो? लेनोर बोलती है, यस मास्टर, मैंने सुना कि कल कुछ गलत हुआ था, तो कल ही से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैप्टन बोलता है, क्या? लेनोर बोलती है, वो लड़की जो कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी और मेरे साथ रूम शेयर कर रही थी, वो गायब हो गई है। वो कैशन के रूम की सर्वेंट बनना चाहती थी, इसलिए हमने साथ में काम किया था, बट वो 2 रात पहले ही वहाँ से गायब हो गई। और मैंने ये भी सुना कि कल रात कुछ गड़बड़ हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई कनेक्शन हो? कैप्टन बोलता है, तुमने क्या कहा? वो कैशन के रूम में काम कर रही थी, कहीं वो जासूस तो नहीं थी? उधर ईगेन के हाथ में अभी भी ब्लीडिंग हो रहा होता है। कैप्टन बोलता है, मास्टर ईगेन, आपके हाथों में अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है। ईगेन वहाँ से जाने लगता है। कैप्टन उसका पीछा करता है। ईगेन बोलता है, मेरे पीछे मत आओ। लेनोर ने जो बोला होता है, ईगेन के दिमाग में वही चल रहा होता है और बोलता है, नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। ईगेन कैशन के रूम में आता है और कैशन को पकड़ता है और बोलता है, बोलो, ये सब झूठ है। ये लोग जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है, राइट? मुझे बताओ, तुम ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले जो तुम्हारे भाई ने भेजा था और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? कैशन बोलता है, मुझे सब कुछ पता था मास्टर ईगेन, इसलिए मैं आपको बाहर नहीं जाने देना चाहता था। ईगेन बोलता है, सो तुम्हें पता था, तुम्ही ने लोकेशन के बारे में बताया था? कैशन बोलता है, नहीं मास्टर ईगेन, मैंने लोकेशन के बारे में नहीं बताया था। मैं जानता था कि वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, बट ये नहीं पता था कि वो उसी दिन करेंगे। ईगेन हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, इसका मतलब वो जासूस तुम्हारे पास आया और तुमसे बोला कि वो मुझे मारने जा रहा है, बट तुमने मुझे इस खतरे के बारे में नहीं बताया। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा था कि तुम मुझे बताओगे और मैं तुम्हारे भाई को पकड़ लूँगा? कैशन बोलता है, मैं बस। ईगेन बोलता है, वेल, मुझे लगता है कि तुमने सोच लिया है कि तुम्हें क्या करना है। ईगेन कैशन को एक रूम में बंद कर देता है। कैशन बोलता है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज़। बट ईगेन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। ईगेन के साथ कैप्टन भी होता है। कैप्टन बोलता है, क्या आपने डिसाइड कर लिया? जिस तरह से आपने उसे लॉक करके रखा है, मुझे लगता है कि आप उसे भेजने वाले हैं। ईगेन गुस्से में तो पहले से ही होता है और उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं उसे चाहे दूर भेजूं या अपने पास रखूं और टॉर्चर करूं, ये मेरा डिसीजन है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? कैप्टन बोलता है, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। ईगेन बोलता है, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए जिससे बाद में मुझे कोई रिग्रेट ना हो। मैं पहले तो उसकी गर्दन को तोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद उसके दोनों लिप को और उसकी दोनों आंखों को भी, जिसकी वजह से मुझे धोखा मिला, और उसका सॉफ्ट गर्म शरीर, मैं उसका पूरा शरीर नष्ट करना चाहता हूँ। कैप्टन बोलता है, मास्टर ईगेन। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकर उस लड़की से पूछ रहा होता है, क्या वो सच में किंग के इतने क्लोज है? वो लड़की बोलती है, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ। हॉकर बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो लड़की बोलती है, क्या हमें सीजर के बदले कैशन को लेने की बात करनी चाहिए? हॉकर बोलता है, मुझे उस यूजलेस इंसान को वापस क्यों लाना चाहिए? हम इस सीजर की वजह से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मनी। वो लड़की बोलती है, मनी? आप क्या कह रहे हो मास्टर हॉकर? हॉकर बोलता है, जैसा कि हमने किंग को नाराज़ कर दिया है, तो यहाँ पर बदला लेने की बात ही नहीं आती। अब हम मेन टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, तो क्या हमें अपने रहने का जुगाड़ नहीं करना चाहिए? अगर उस कैशन ने ईगेन को मार दिया होता तो हम उस मौके का फ़ायदा लेकर यहाँ से भाग गए होते। वो लड़की बोलती है, तो क्या यही है जो आप चाहते थे? हॉकर बोलता है, मेरी फैमिली तो बर्बाद हो गई,
तुम्हें क्या लगा कि मैं केवल बदला लेना चाहता हूँ? और क्या तुमने अपना हिस्सा पाने के लिए मुझे फॉलो नहीं किया था? वो लड़की बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हॉपर बोलता है, इसे भूल जाओ, क्योंकि इस टाइम ये सब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।